घर में शादियों के प्रोग्राम थे, हमारी माताएं बहनें बॉर्डर पर बैठी थी, और तब जाकर इस देश की सरकार ने वो 3 कृषि कानून वापस लिए, और उसका श्रेय राहुल गांधी जी को। और किसने दिया? पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अब ये इतने बड़े कद का अपने आप को चीफ मिनिस्टर रहा है 10 साल, और इसके मुंह से वो शब्द निकलना कि भी राहुल गांधी की वजह से वो काले कानून हटे, ये बहुत बड़ा इनके से एक ब्लंडर मिस्टेक है। ब्लंडर मिस्टेक तो है। हम ये समझ रहे हैं कि भी वो काले कानून, वो कहते हैं बाल हट, त्रिया हट और राज हट, यस, और मोदी की राज हट कि मैं किसी कीमत पे वापस नहीं करूंगा। बिल्कुल। इनेलो का एक विधायक था अभय सिंह चौटाला, उस एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया। इनेलो वाले तो कहते फिरे क्रेडिट लें क्योंकि इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी के पूरे देश भर में कितने विधायक थे? मुझे एक सिंगल विधायक का नाम बता दो जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया हो। अरे वो राहुल को ये बात करनी चाहिए थी, अभी बल्कि कहना चाहिए था। हाँ, बहुत सही कहा आपने। उन्हें स्टेज से कहना चाहिए, राहुल गांधी जी उनके बाद बोले हैं कि नहीं, मेरा कोई इसमें सिस्टम नहीं है। हाँ। आपने थोड़ा सा कुछ ज्यादा कर दिया हुड्डा जी, मैंने कोई उसमें ज्यादा रोल नहीं किया। कि माँ का बछड़ा काबू कर लो, ठीक है, तो गाय कहां जाएगी? तो सोनिया गांधी कहां? इसने तो वो सिस्टम बना दिया, ठीक है नहीं, बछड़ा आ गया तो साथ में बछड़ी अपने आप आ जाएगी। तो ये सिस्टम जो बनाना हुड्डा को, वो कितना महंगा पड़ा? तो ये हुड्डा को महंगा पड़ा या मास्टरमाइंड कहेंगे हुड्डा? भाई चौधरी बंसीलाल भी यह कहा करते ना, याद हो आपको? जब संजय गांधी थे, बोला मैंने तो संजय गांधी बछड़ा पकड़ रखा है, माँ की जागी। तो ये बात को लेकर हैरान हूं, वे हुड्डा साहब ने तो श्रेय दे दिया और राहुल गांधी ने ऐसे लपक लिया। वो मैं दावा कर रहा हूं यहां पर, और अभी हम किसी भी नेता के चलते छापा मारते हैं। अगर कांग्रेस का एक भी नेता 750 किसान जो शहीद हुए ना, उनमें से अगर 100 किसान नेताओं के नाम भी बता देना, नहीं बता सकते, तो भी हम गुलामी करेंगे सारी जिंदगी। नहीं बता सकते। क्या हुड्डा साहब के किसान मसीहा बनाने से, राहुल गांधी को किसान नेता बनाने से, क्या ये देश उनको सर छोटू राम के बराबर का नेता मान लेगा? नहीं नहीं नहीं, ये माफी मांगेंगे, या फिर एक कांग्रेस की पुरानी आदत है, कुछ भी हो वो बोलेंगे इसके पीछे तो आरएसएस है। ये ऐसी नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, बहुत बड़ी बात साथियों। क्या आजकल की राजनीति केवल चाटुकारिता पर डिपेंड हो गई है? जो जितना बड़ा चाटुकार वो उतना ही बड़ा नेता। कमाल है क्या? मतलब जिस प्रदेश को विकास करने के लिए मुखिया चाहिए, जिस देश को विकास करने के लिए और समझने के लिए मंत्री चाहिए, वो मंत्री, एमएलए और मुख्यमंत्री केवल अब चाटुकारिता के आधार पर बनेंगे। उनके नंबर लगाए जाएंगे, एक लिस्ट बनेगी, एक इम्तिहान होगा चाटुकारिता का कि कौन इस इम्तिहान में पास हुआ और कौन इस इम्तिहान में फेल हुआ। उसके आधार पर उनको बड़े पद दिए जाएंगे। क्या अब राजनीति इसी का नाम है? क्या अब राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है? और आगे भी ऐसे ही चलेगा? कब तक चलेगा ऐसा? और हद तो तब हो गई, चाटुकार ने एक बहुत बड़े काम की सफलता का श्रेय अपने आप को सबसे बड़ा चाटुकार साबित करने के लिए किसी और को ही दे दिया। जिस किसान आंदोलन के दरमियान दिल्ली के दरबार पर हमारे 750 किसान शहीद हो गए, 13 महीने तक हमारी माताएं बहनें, घर में शादियों के प्रोग्राम थे, हमारी माताएं बहनें बॉर्डर पर बैठी थी, और तब जाकर इस देश की सरकार ने वो 3 कृषि कानून वापस लिए, और उसका श्रेय राहुल गांधी जी को। और किसने दिया? पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। फिर वो 750 किसान क्यों शहीद हुए?
जब इन्हीं ने वो वापस करवाए हैं, वो माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग कड़कती सर्दी के अंदर वहां दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे, कड़ाके की ठंड में ठिठुरते रहे। जब राहुल गांधी जी ने सब कुछ करना था तो राहुल गांधी जी देश की संसद में वो कानून वापस करा देते, तो फिर किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आती, नौबत ही नहीं आती दिल्ली के द्वार पर बैठने की। कमाल है। क्या कहेंगे आप इस चाटुकारिता को? और इस चाटुकारिता के लिए किसान संगठनों ने बहुत बड़ा विरोध भी दर्ज करवा दिया है। कल कई जगह पर किसान संगठनों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुतले फूके हैं। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जितना बड़ा चाटुकार उतना ही बड़ा कद। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। आईजी साहब सब मैं परिचय करा दूं, इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आईजी साहब, मतलब चाटुकार बनना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। आपने बड़ी सही नब्ज वहां से पकड़ी है, गुड़गांव से जी, कि कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा कल्चर रहा है कि भी वहां पे जो जितनी ज्यादा चमचागिरी करेगा, जितनी ज्यादा हाजिरी लगाएगा, उतने ही ज्यादा वो उस नेता के नजदीक आएगा। और वो जो कल्चर है इन नेताओं का, एक दूसरे को माई बाप बनने का, अभी मेरा तो ये माई बाप है, इसी के थ्रू मुझे टिकट मिलेगी, वो चाहे कितनी फील्ड में मेहनत करे, कुछ भी करे, नथिंग डूइंग, उसकी वहां हाजिरी देखी जाएगी, वहां कितनी हाजिरी है। अब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चाटुकारिता के शब्दों का प्रयोग किया, ये उस कांग्रेस कल्चर का एक मेन हिस्सा है। अच्छा, अब ये इतने बड़े कद का अपने आप को चीफ मिनिस्टर रहा है 10 साल, और इसके मुंह से वो शब्द निकलना कि भी राहुल गांधी की वजह से वो काले कानून हटे, ये बहुत बड़ा इनके से एक ब्लंडर मिस्टेक है। ब्लंडर मिस्टेक तो है हम ये समझ रहे हैं कि भी वो काले कानून, वो कहते हैं बाल हट, त्रिया हट और राज हट, यस, और मोदी की राज हट कि मैं किसी कीमत पे वापस नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हमारे किसान भाई जो 19 महीने वहां 13 महीने बैठे रहे, मतलब गर्मी भी, सर्दी भी, बरसात भी, सब चीज उन्होंने झेला। और 750 में से मुझे वो उनके पर्सनल जो लेटर हैं किसानों के, मतलब जिन्होंने अपनी आत्महत्याएं करी हैं, ब्लेम देते हुए कि मोदी की राज हट की वजह से और इन काले कानूनों की वजह से हम आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि मतलब हमारी पुलिस धाराओं के मुताबिक बिल्कुल मुकदमे बनते हैं उस राज हट के खिलाफ, कि भी आप एक बार उनकी बात तो सुनने को कोई तैयार नहीं, कोई नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं, और उसके लिए इन्होंने इतनी बड़ी चाटुकारिता करी कि राहुल गांधी को ले लिया कि उन्होंने उस कानून को उनको हटाया। बिल्कुल, ये इतना बड़ा मतलब गलती, और अपने आप को इतने सीनियर नेता ने ये बात कहना, तो जो दूसरे नेता बैठे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव जाना है। अब ये परिभाषा ये नहीं कि मैं कहूं कांग्रेस में ही है, सभी पार्टियों में ही है, बीजेपी में यही हाल है। में भी है। जब मोदी एक बार आ जाए वहां पे, तो इसके बाद सब लोग उनकी जो गाने गाते हैं उनके उसमें प्रशंसा में, वो पूछो मत, हद से ज्यादा हो जाता है। एक फर्क है, वहां प्रोटोकॉल है। वहां मंच पर गाने वही गाएगा जिसका नाम है लिस्ट, जिसका, हाँ ये बात तो सही। यहाँ तो भोंको ही चढ़ के, मतलब उसका नाम है ना है, कोई भी चढ़ के गाने गाने लग जाता है। ये प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल इसलिए भी है क्योंकि वो पार्टी राज में है, मतलब वो तय करते हैं, नहीं तय करती गाना कौन गाएगा। देखो फर्क है इसमें कुलदीप जी, मैं आपसे थोड़ा सा वो करूंगा कि भी जो पार्टी राज में होती वहां वो सारा सिस्टम प्रोटोकॉल का एक तो वो भी बना लेते हैं, दूसरे वहां पुलिस खड़ी होती है और पुलिस भी बनवा देती है। मैं एक और चीज देखिए, हमारा भी प्रोटोकॉल है भाई, इससे प्राइम मिनिस्टर पहले 2 या 3 आदमी से ज्यादा कोई नहीं बोलेंगे। देखो वो सही बात है, लेकिन वो जो भी बोलेंगे, जो भी राज से पहले मैंने इस सोनीपत के अंदर आडवाणी जी की रैली देखी थी। मैं वहां मौजूद था, हम कवर कर रहे थे उस रैली को।
वहां पर भी मैंने जब तक राज में भी नहीं थे, हाँ नहीं, इनके यहाँ प्रोटोकॉल तो है प्रोटोकॉल ही, शुरू से रहा है प्रोटोकॉल रहा है कि मंच पर कौन मंच बैठेगा, पे कौन बैठेगा, किस कुर्सी पे बैठेगा। हाँ। ऐसा ही नहीं कि फौज चढ़ गई नहीं स्टेज नहीं तोड़ नहीं, दिया। हाँ ये नहीं है, ये तो कांग्रेस में ज्यादा इनकी तो मतलब स्टेज टूट जाती है बहुत स्टेज बार, टूट तो जाता है, हाफा दफड़ी रहती है, सारा हाँ। सिस्टम इनका रहता है। लेकिन ये कल्चर डेवलप करना, ये तो देखो राहुल को ये बात करनी चाहिए थी, अभी बल्कि कहना चाहिए था, हाँ बहुत सही कहा आपने, उन्हें स्टेज से कहना क्योंकि चाहिए था राहुल गांधी जी उनके बाद बोले हैं कि नहीं मेरा कोई इसमें सिस्टम नहीं है। हाँ। आपने थोड़ा सा कुछ ज्यादा कह दिया हुड्डा जी, मैंने कोई उसमें ज्यादा रोल नहीं किया। ये राज हट तो किसानों की अपनी मेहनत से, उन बहन बेटियों की जिद से कि हम भी यहां से नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको याद हो कि हमारा ये दूसरा आंदोलन था किसानों का, इतना बड़ा आंदोलन। भगत सिंह के जो तायाजी होते थे उन्होंने वो आंदोलन किया था इसी तरीके से, जो अंग्रेजों की राज हट, सरदार अजीत सिंह जी ने, ठीक है नहीं, पगड़ी संभाल जट्टा जिस वक्त तैयार हुआ, हाँ। तो उन्होंने भी उनकी जिद को तोड़वाया था, और अंग्रेज भी समझ गए थे कि ये जो सिख कौम है हमारी, ये उस बाबा दादाओं की कौम है कि जब इन्होंने एक बार अमृत चख लिया ना कि भी यहां तो हमने करके उठना ही है, तो ये कुर्बान हो जाएंगे, उठेंगे नहीं। यस, और ये उनकी डीएनए में है, या बहु बेटियों के लेकिन आजी साहब जो आपने एक प्रश्न उठाया है, मैं तो उस बात को लेकर हैरान हूं, वे हुड्डा साहब ने तो शरह दे दिया और राहुल गांधी ने ऐसे लपक लिया। वो मतलब उन्होंने भी ये जरूरी नहीं समझा कि मेरे देश के अन्नदाता, मेरे देश के किसानों ने ये लड़ाई लड़ी है, हाँ। मेरे देश की माताओं बहनों ने ये लड़ाई लड़ी है, मैं इसका श्रेय कैसे ले सकता, जो मैंने कुछ किया ही नहीं ले सकता। और फिर उन शहीदों की कुर्बानी जो वहां मौके पे शहीद हुए हैं, हाँ, जो मौके पे शहीद हुए हैं, बिल्कुल लिखित रूप में ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर लेटर लिख के मरे हैं, हाँ, तो वो जो शहीद हुए हैं उनकी आत्माओं को इन्होंने बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई। मूर्ख बनाने वाली बात है, और ये जो सीधी सी बात है, ये चाटुकारिता का शब्द जो आपने ठीक बोला उसके अंदर कि राहुल ने लपक लिया, उसी वक्त उनको ध्यान में आना चाहिए था, और बल्कि कोई शाना वहां ऑफिशियल बैठा होता तो वो राहुल को पर्ची बना के देता कि आपने इसके बारे में जरूर बोलना है, जरूर बोलना कि भाई ये शब्द गलत हो गए हैं, ये यहाँ स्टेज के ऊपर नहीं आने चाहिए थी, कि किसानों में ठीक है हमने हमारी हमदर्दी थी उनके साथ, यस, हमदर्दी तक तो ठीक है, अपोजिशन पार्टी की, विपक्षी पार्टी की हमदर्दी रहती है, बिल्कुल रहती है, ठीक है, जो इस बात के चाहे वो किसी भी स्वार्थ की वजह से हो। मैं इसका दुष्यंत का उदाहरण सामने है, हाँ। दुष्यंत ने तो अपनी सारी राजनीति खत्म होगी इस बात के ऊपर, उसने किसानों की मदद नहीं करी, और वो किसानों का मतलब पोता होने के नाते, किसान नेता का पोता होने के नाते, चौधरी देवलाल की जननायक के पोता होने के नाते उसको तो सबसे पहले इस्तीफा दे करके बाहर आ जाना चाहिए था। और आज वो पता नहीं किस जगह होता, जो उससे इतनी बड़ी भारी गलती हुई और जिसको सारा परिवार भुगत रहा है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है नहीं, और उसने ना केवल यहाँ भुगतते हुए बल्कि अपने दूसरे बड़े दादा का, उसके भी पैरों में कुल्हाड़ी मारी कि उसमें भी उसको कोई पार्टी का अलग से किया, वो भी तो एक किसान है, बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो ये जो चीजें हैं, हुड्डा का ये बोलना उनके लिए एक शर्मिंदगी है, और उनको बल्कि इस बात के लिए सरेआम माफी मांगनी चाहिए किसी स्टेज से कि भी मेरे से बड़ी गलती हुई। राहुल गांधी को भी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को मांगनी चाहिए, नहीं कि कम से कम इसको तो जरूर मांगनी चाहिए। सीनियर लीडर देखिए, हुड्डा साहब ने गलती की है, हुड्डा साहब ने हर लिहाज से माफी मांगनी चाहिए और हर हाल में मांगनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी को मांगनी चाहिए। हाजी साहब वो भी तो बराबर के दोषी हैं, वो उस मंच पर बैठे हैं, बल्कि जितने नेता उस मंच पर बैठे हैं वो सभी उस दोस्त के हकदार हैं, जो ये बात सुन रहे थे और जो अप्रिशिएट कर रहे थे कि भी ये बात हुई। तो अब यही पॉइंट जो एक छोटा सा, देखिए छोटा पॉइंट तो छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा, कि भी उन सारे 750 किसानों की जो वहां मौतें हुई, उनकी ऊपर आत्म शांति देने की बजाय उनके ऊपर मतलब एक घी डाल के काम करना, वो बहुत बड़ी इन्होंने आफत अपने लिए ले ली है। और ये हर जगह इनको लोग बोलेंगे, कहीं भी जाएंगे वहीं लोग बोलेंगे, खासकर गांव में जरूर लोग बोलेंगे, अभी हमने किसानों के लिए क्या कर दिया, तेरे राहुल ने क्या कर दिया। आई जी साहब मैं दावा कर रहा हूं यहाँ पर, और अभी हम किसी भी नेता के चलते छापा मारते हैं, अगर कांग्रेस का एक भी नेता 750 किसान जो शहीद हुए ना, उनमें से अगर 100 किसान नेताओं के नाम भी बता देना, नहीं बता सकते, तो भी हम गुलामी करेंगे सारी जिंदगी, नहीं बता सकते उनका। तो फिर कहां इन्होंने, मतलब मैंने कहा इन्होंने तो उस आंदोलन में
बस सिर्फ अपनी रोटी तो जरूर सेकी, रोटी तो सेकी है इन्होंने, हाँ। लेकिन उसमें कोई सहयोग नहीं किया। रोटी का इनको तो लोकसभा में बड़ा बम्पर फायदा मिला। हाँ, फायदा भी मिला, बिल्कुल फायदा मिला है। लोकसभा में जो बीजेपी की सीटें घटी है ना, हाँ। और कांग्रेस की बड़ी हैं, वो इसी किसान आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि किसान आंदोलन ये समझ रहे थे कि भाई शायद इनसे तो ये थोड़े बहुत अच्छे मैं हो तो ये जाएंगे। कहता हूँ किसान नेताओं की दूबत्ती करनी चाहिए कांग्रेस को सुबह शाम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल जो ठीक है। मर्द कांग्रेस से इन्होंने जिंदा कर दी, जिंदा कर दी। हाँ। 100 के आंकड़े पे ले आए। हाँ बिल्कुल, 100 के क्या, मतलब जहां इनकी 15-20 सीटें थी, हाँ। वो अब 30-35 पे आ गई। 100 पे आ गई। 100 होगी, 99 थी पहले, फिर वो हाँ अच्छा, नहीं लोकसभा में, लोकसभा में हाँ शतक मरवा दिया। शतक करा दिया। क्रिकेट में तो शतक का बहुत महत्व बिल्कुल है। ठीक है, नहीं तो अभी आईपीएल भी चल रहा है। सीट उनकी आनी ही नहीं थी, आनी नहीं थी। तो इसलिए ये कल्चर जो है ना, ये पार्टियों के लिए और फिर इस देश के भविष्य के लिए, और खासकर अब युवा जो नेता है, वो युवा नेता बहुत अच्छी तरह से इन बातों को समझता है, इसलिए वो इनके खिलाफ हो रहा है, और ये विजय और बालिंशाह पैदा हो रहे हैं। ठीक है नहीं, और साथ में युवाओं का जो आक्रोश है वो बढ़ रहा है। अगर यार ये क्या बात बोल रहे हैं, अब जो युवा किसान नेता है वो क्या इस बात को बच्चे समझते नहीं, अगर क्या बकवास कर रहे हैं, अभी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं कि भी राहुल ने हमारे कानून वापस करा दिए, तो हमने क्या वहां झकमारियां थी? हम जो वहां 13 महीने बैठे रहे और हम वहां धूप में, गर्मी में, सर्दी में सड़ते रहे, वो किस लिए बैठे थे? तो इसलिए ये चाटुकारिता का जो सिस्टम जब तक ये कांग्रेस कल्चर में नहीं छोड़ेंगे ना, ये भी इनको पीछे धकेलने में बहुत बड़ी मदद। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है आजी साहब, देखिए आप भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, दर्शक भी रखेंगे। देखिए हुड्डा साहब की ये चीज हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, सबसे ज्यादा मेहनत है अगर पिछले लंबे अरसे से देखें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। सभी हलकों में जाना हो, कार्यक्रम में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस उम्र के पड़ाव पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब इतनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं, सारी बातें हैं, इनके कहने पर कांग्रेस पार्टी ने 72 टिकटें भी बांटी हैं, तो क्या इनको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं है? चापलूसी पर, चाटुकारिता पे भरोसा है? चापलूसी की बात ये देखिए, हुड्डा ने कितना बड़ा एक ब्लेम अपने सिर ले रखा है। वाड्रा जो इनका दामाद है, क्या वो प्रॉपर्टी डीलिंग जानता था? उसको, वाड्रा को तो प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई सिस्टम पता ही नहीं था। और इसने वो जो सिस्टम उनके साथ बनाया, अपना वो चौधरी हैं डीएलएफ वाले, जिनके वो प्रॉपर्टी, लालचंद भालोटिया परिवार है, एक 7 एकड़ की जमीन को किस तरह से उन्होंने 5 गुना 10 गुना जाकर के बेच दी। ठीक है ना, और पैसे दे दिए, मतलब विद इन ए मंथ उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी डीएलएफ वालों ने। और वो वाड्रा जो ना अब तक उन मुकदमों को भुगत रहा है। मतलब इन्होंने ये सोचा कि भी माँ का बछड़ा काबू कर लो, ठीक है, तो गाय कहां जाएगी? तो सोनिया गांधी कहां? इसने तो वो सिस्टम बना दिया, ठीक है नहीं, बछड़ा आ गया तो साथ में बछड़ी अपने आप आ जाएगी। तो ये सिस्टम जो बनाना हुड्डा को, वो कितना महंगा पड़ा? तो ये हुड्डा को महंगा पड़ा या मास्टरमाइंड कहेंगे हुड्डा? भाई चौधरी बंसीलाल भी यह कहा करते ना, याद हो आपको, जब संजय गांधी थे, बोला मैंने तो संजय गांधी बछड़ा पकड़ रखा है, माँ की जागी। तो ये कांग्रेस का कल्चर, मतलब इतने अच्छे नेता होते हुए भी उन्होंने ये जो पकड़ना सिस्टम, चाटुकारिता का सिस्टम है, बछड़े को पकड़ लो या उनकी तारीफ में या प्रशंसा में ऐसे शब्द बोल दो जिनका कोई मतलब नहीं है, तो ये इस कल्चर में, ये शुरू से इनके कांग्रेसियों के डीएनए में रहता है, या फिर उनको, और ये सब कुछ सिखाते हैं नीचे वाले तक को। अगर तुम हमारी चमचागिरी तो बात होनी, अब तुम पीछे बात हो नहीं हो रही थी, अगर भी हुड्डा के आसपास 5-7 आदमी ऐसे रहते हैं जो किसी को लगने नहीं देते। तो वो जो इनको यंग जनरेशन जिसको तैयार करनी चाहिए थी, अगली पीढ़ियां जो विकेंद्रीकरण करना चाहिए, मैं तो बल्कि यूं कह रहा हूं कांग्रेसी नेताओं को, कृपया करके उनके पास भी वो फोटोज भी होंगे, वो वीडियोज भी होंगे, जहां भी वो जिस कार्यक्रम में जाते हैं, एक बार वो फोटो और वीडियोज देख लें कि उनमें कौन कौन से चेहरे हैं। वही चेहरे इनके आसपास रहते हैं, और इन्हीं से अगर राज आना होता तो आ चुका होता। अगर इन्हीं चेहरों से राज आता, ठीक बात है, तो कम से कम नए चेहरों को जोड़ा जाए। अब जो आप कह रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, पहले तो साथियों आपको ये क्लियर कर दें, हम हुड्डा साहब पे ही केवल क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये ताजा मुद्दा है और किसान इस पर हुड्डा साहब का पुतला फूक रहे हैं, चाटुकारिता सब नाराज है वो। अच्छा, दूसरी बात है, क्या
हुड्डा साहब को अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दी, इसलिए वो फिर अब सबसे बड़े चाटुकार बन गए। हाँ, इसमें भी बात हो सकती है कि भी ये तो जो ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा, ये सारा जो श्रेय जो है ना, मतलब विजेंद्र का है या उनके फादर को, इनको श्रेय मिल गया। हाँ। अभी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए इतना नाम कर दिया, इतनी बड़ी यात्रा निकाल दी, तो फिर उन्होंने इस बात को मतलब दूसरी चीज में ढालने की कोशिश करी होगी। अभी ये तो सिर्फ हो ही रहा है राहुल गांधी की वजह से, जो भी इनके पास 2, 4, 10 आदमी आ रहे हैं, तो वो तो राहुल गांधी के या कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी से कांग्रेसी बेचारे वहां आ रहे हैं रानी इनके साथ। और इस लहजे में उन्होंने ये कहा होगा, अभी इस बात को थोड़ा सा दूसरी तरफ घुमाया जाए, अभी हम किसानों के भी इतने बड़े नेता हैं, किसान नेता इतने बड़े नेता लेकर के, तब उन्होंने इसके लहजे में ये बात कह दी। लेकिन ये निश्चित रूप से हुड्डा जी ने बहुत गलत कहा है। आज भी किसानों के वो मसीहा बनने चाहते हैं, ना तो उन्होंने काले कानून वापस करे, ना वो करवा सकते थे, ना इतना दम है विपक्ष में, ना इतना दम था विपक्ष में कि भी वो मोदी से वापस करवा सकता। ये तो केवल किसानों की जिद, और जिद में भी लास्ट में ये पॉइंट आ गया था कि भी हमारी जो सीआईडी या इंटेलिजेंस थी, उसने ये रिपोर्ट लास्ट में दे दी थी। हमारे पास तो इनकी सारों की जन्मपत्री रहती कि सर आप कुछ भी कर लीजिए, ये कौम हमारी सिख कौम ऐसी है जिन्होंने सीख रखा है, और इनका गुरु का लंगर इतना गजब का है, मतलब लंगर बांटते रहेंगे, छकते रहेंगे, और पूरी कुर्बानी, चाहे जमीन बिको चाहे गहने बिको, जब एक जिद कर लिया तो ये करवा के वापस जाएंगे। बल्कि वहां इस बार तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का भी लंगर चल रहा था। तो यानी कि हमारे पास भी एक ऐसा गुरुद्वारा कह लीजिए, हाँ, एक ऐसा आश्रम है, हाँ, जो लंगर चला सकता है। कोरोना काल में भी चला, कोरोना काल में भी चला, उन्होंने चला। अच्छा, तो मुझे ये बताओ आप, क्या हुड्डा साहब के किसान मसीहा बनाने से, राहुल गांधी को किसान नेता बनाने से, क्या ये देश उनको सर छोटू राम के बराबर का नेता मान लेगा? नहीं, ये हो नहीं सकता। सर छोटू राम की तो एक अलग कुर्बानी है, उनकी तो हमारी किसान भाइयों के लिए एक गजब की कुर्बानी है। उन्होंने तो बइयों तक सारी की सारी फड़वा दी थी, जो कर्जा ले रखा था किसानों ने, उनसे बड़ी कुर्बानी तो मतलब कोई दे ही नहीं सकता, कोई बन ही नहीं सकता। तो फिर ये नाकाम कोशिश मतलब खाली चाटुकार था, केवल चमचागिरी, और मैं कुछ नहीं कहूंगा, केवल एक चमचागिरी का शब्द था, और इससे इनको कोई लाभ भी नहीं हुआ। ये शब्द कहने से राहुल ने कोई विशेष प्रशंसा या विशेष थपकी उसके या दीपेंद्र को दे दी हो, वो भी कोई नहीं दी। फंसा और दिए, राहुल गांधी जी फंसा दिए, राहुल गांधी फंसा दिए। और कहीं ना कहीं किसी न किसी मन से, अब जैसे हमारी वीडियो जाएंगी या आगे जाके वायरल होंगी, ये चीज कोई ना कोई कहेगा राहुल को कि आपने ये शब्द बोलने चाहिए, तो या तो उनको संज्ञान में नहीं आई वो चीज। अभी भीड़ भड़ाका होता है, सिस्टम होता है, वो बिल्कुल क्या नहीं बोल गए, बिल्कुल। जब अपनी वीडियो के द्वारा ये संज्ञान में चीज आएगी कि भी इन्होंने ऐसी बात बोली है, किसानों के साथ मेरा नाम जोड़ा है, तो वो जरूर कहेंगे किसी न किसी मन से, या हेडक्वार्टर से कलवाया जाएगा। मतलब वो कोशिश करेंगे, डैमेज कंट्रोल करने की, मतलब मरम्मत करने की कोशिश होगी, शोर होगी, क्योंकि वोट बैंक का डर है सबको, वोट बैंक का सिस्टम है, किसानों को नाराज नहीं कर सकते। अब किसानों की वीडियो भी तो जाएंगी, जो इनके पुतले फूक रहे हैं या इनका विरोध कर रहे हैं, या तो ये खुद जाएंगे माफी मांगने, या इनका बेटा जाएगा माफी मांगने, या इनके नरेंद्र जी जाएंगे माफी मांगने। अच्छा, ये तो पहलू हुआ। इसमें आप ये कितना मानते हैं कि ये उन शहीद किसानों की, इन किसान नेताओं की, एसकेएम की, इनकी बहुत बड़ी तौहीन है? नेचुरल है भाई, काम सारा उन्होंने किया, और ये श्रेय राहुल जी को दे रहे हैं। क्योंकि इसमें मैं क्यों पूछ नहीं सकता, क्योंकि इसमें कल को फिर एक चीज और आई, संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने तो मतलब बेचारे वो तो वहीं बैठे रहे ना 13 महीने, वो कहाँ हिल सकते थे, जब उनके किसान सारे साथ बैठे, उनके बहू बेटियां साथ बैठे, उनके बच्चे साथ बैठे। मैंने तो वहां जाके रातों दिन रहा हूं, और मैंने उनकी हालत देखी है। आप जाके देखो ना, टिटोट सर्दी के अंदर पानी ना मिले, बाथरूम कोई ना हो, नहाने की बैठने की जगह कोई ना हो, और बेचारे सीधे जमीन के ऊपर लेट रहे हो, तो आप अंदाजा लगाओ ना वो दिन कैसे, एक दिन कैसे काटा होगा। और दूसरी बात, वो अच्छे घरों से थे, जितने किसान नेता हैं को उनके पास भगवान की दया जमीन की कमी नहीं है, या उनके पास ऐशो आराम की कमी नहीं है। उन्होंने तो अपने ट्रैक्टरों के अंदर पूरा इस तरीके से रूम बना दिए थे तैयार कर करके, लेकिन फिर वो रहते अपने किसानों के साथ थे। तो इसलिए वो श्रेय ना तो हुड्डा ले सकते, ना वो राहुल को दिलवा सकते, और ये हर हालत से उनसे गलती हुई है, और इस गलती की माफी उन्हें
घोर गलती हुई है, इन्हें फौरी माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो ये इनके जोड़ों में बैठेगा। ये माफी मांगेंगे या फिर एक कांग्रेस की पुरानी आदत है, कुछ भी हो वो बोलेंगे इसके पीछे तो आरएसएस है। हाँ, ये ऐसी बात भी वो कर सकते हैं, ऐसी बात वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात और महंगी पड़ेगी अगर कर दी। ऐसा संयुक्त किसान जो एसकेएम है ना, वो इसे करने नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को वहां मन से सुना है। इनके भी तो नेता वहां बैठे हुए थे, हाँ, जो कि इनसे थोड़ी बहुत हमदर्दी रखे हुए बैठे थे, तो वो उन्होंने खुद इसको सुना है कि कहलवाने वाला कौन है, ये तो खुद ही है, नहीं तो लोग इसको कह देंगे अच्छा ये तो बीजेपी के बी टीम में बन गई है। तो इसलिए वो चीज नहीं जुड़ेगी इनके साथ, क्योंकि देखिए कांग्रेस का कल्चर है, कोई भी काम है इसके पीछे आरएसएस है, इसके पीछे आरएसएस, और इल्जाम लगाना अपने आप को बचाव करने के लिए सबके पीछे आरएसएस है, फिर आप क्या कर रहे हो? नहीं, वो इसलिए नहीं लगवाने देंगे कि भी उसको, मैंने बताया ना अभी कि भी उसको कह देंगे तो बीजेपी वालों की बी टीम है, अच्छा ये बी टीम में आ गया, अब दूसरों का नाम कट गया, ये नंबर 1 पे आ गया। तो किसान नेताओं को बी टीम बताएंगे। हाँ, किसान नेता बता देंगे, जब इस प्रकार का इल्जाम आएगा तो उस तरह नेता। तो इसलिए ये बात इनसे बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी गलती है, और इसकी सफाई इन्हें देनी ही देनी पड़ेगी। अच्छा, किसान नेताओं की तरफ से इस मामले को लेकर किस सतर पर विरोध दर्ज करवाना चाहिए, आप क्या मानते हैं? देखो, इस सतर पे विरोध, मैं तो कहता हूं इस सतर पे विरोध उनको पार्टी हेडक्वार्टरों पे, जो इनका कांग्रेस का पार्टी हेडक्वार्टर, वहां विरोध दर्ज कराना चाहिए, इनके जो स्टेट का हेडक्वार्टर वहां विरोध दर्ज कराना चाहिए, ठीक है, कि आप लोगों ने हमारे उन शहीदों की चिताओं के ऊपर मेले लगने चाहिए थे, आप उस पे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। वो कहते हैं ना शहीदों की चिताओं पे लगेंगे मेले, बिल्कुल, उन पे तो मेला लगना चाहिए था, बिल्कुल, उन शहीदों की कुर्बानी के ऊपर तो, और आप उस पे नमक छिड़क रहे हैं, मतलब ये तो गजब की बात है ना। अच्छा, एक बात और मुझे ये नहीं समझ में आती, इनेलो का एक विधायक था अभय सिंह चौटाला, उस एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया। इनेलो वाले तो कहते फिरे क्रेडिट लें क्योंकि इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी के पूरे देश भर में कितने विधायक थे? मुझे एक सिंगल विधायक का नाम बता दो जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया हो। अरे मैं तो अभी बात कहा भैया, अगर दुष्यंत इस्तीफा दे देता तो इनकी जननायक जनता पार्टी आज हरियाणा के गांव-गांव में होती, आज मतलब दुष्यंत हरियाणा का विजय होता। और अगर सारी की सारी कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे देती, तो कांग्रेस पार्टी राज में आ गई होती पिछली दफा। बिल्कुल, अगर ये बात कहनी थी हुड्डा साहब ने, तो फिर हुड्डा साहब बड़ा दिल दिखाते, सारी कांग्रेस का इस्तीफा करवाते, फिर कहते डंके की चोट पर 20 एमएलए थे, 20 के 20 इस्तीफा देते, और दबाव भी बनता, सरकार पे दबाव भी बनता। फिर ये बात कह सकते थे भी हमारा भी उसमें रोल है वापस कराने। फिर वो कह सकते थे कि वो जो विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं वो श्री राहुल गांधी जी के इशारे पे दिए, फिर कुछ भी तो क्रेडिट दे देते, फिर क्रेडिट दे देते, और उसमें जो उन्होंने प्रशंसा करनी थी करवा सकते थे। बिल्कुल, अढ़ाई गाली हमारे किसानों ने, और अढ़ाई का श्रेय ये ले रहे, वो गलत है, वो निश्चित रूप से गलत है, घोर अपराध है, मैं तो मानूंगा। बल्कि ये जो सीटें बढ़ी है ना कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में, कोई संघ के बड़े अधिकारी, मेरी उनसे एक बार बातचीत हो रही थी जी, उन्होंने खुद कहा जी कि हमने एक रिपोर्ट दी थी शुरू के 2-3 महीने में कि ये वापस ले लो, मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा अगर बीजेपी शुरू के 2-3 महीने में ये कानून वापस ले लेती तो बीजेपी का बहुमत नहीं घटना था, और सच्चाई है ये, बिल्कुल ठीक। और तो बल्कि वहां ना उल्टा बोल गए। मैं तो ये कहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहना चाहिए था, और श्री राहुल गांधी जी ने भी ये कहना चाहिए था कि हम अन्नदाता के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हो रहे हैं, जिन्होंने लोकसभा में हमारी 100 सीटें पहुंचा दी। मैं कहा ना, कहना तो ये चाहिए था। बीजेपी का तो बिल्ली भागे छिक्का टूट गया, नहीं तो उनका बहुमत आने का कोई मतलब ही नहीं था। बहुत माहौल बना दिया था किसानों ने, गजब का बना दिया था कि भी हाँ बीजेपी को हटाओ और कांग्रेस को लाओ, ये सिस्टम बन चुका था। ये तो लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा सिस्टम बना, मतलब इनके भाग्य में था नहीं और उनके भाग्य में था। आगे वो 46-47 में पहुंच गए, और ये 35-36-37 पे रह गए, अदरवाइज तो नहीं। लेकिन अब इन्हें अभी भी इनके पास मौका है कि ये सीख लें, ये चाटुकारिता सिस्टम छोड़ें, अपनी मन मुटाव दूर करें, और जो भी कार्यक्रम करें उसके अंदर हर आदमी भाग ले। अब भाई ये उस व्यक्ति का प्रोग्राम नहीं है, ये सबका प्रोग्राम है, तो ये थोड़ी बहुत आगे हो सकता। अच्छा, जो किसान नेताओं ने उन्होंने दिल खोलकर कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस के हक में मतदान भी कराया, क्या अब ये उनके साथ भी बड़ा धोखा नहीं है ये बयान?
बयान मैं कह रहा हूँ उनके साथ तो बहुत बड़ा वो हो गया कि भाई यार हमने इनकी इतनी मदद करी और ये हमारे लिए ये कह रहे हैं कि हमने तो काले आगे कानून वो भी सोचेंगे। सोचेंगे नहीं, सोच लिया उन्होंने, सोच लिया। वो तो नए कोई ना कोई विजय की तलाश में होंगे। अब इन पार्टियों से लोग थक चुके, मोहभंग हो चुके, बुरी तरीके से थक चुके हैं, नए चेहरों की तलाश में है। अगर कोई ऐसा चेहरा सामने आ जाए जो हमें कुछ ना कुछ सिस्टम में ला के दे और इस बुरी व्यवस्था से, इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था, इस अपराधी व्यवस्था से हमें बचाए। तो साथियों, ये जो हमने चर्चा की है ये खाली कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, किसी एक नेता के लिए नहीं। जो चाटुकारिता का सिस्टम है, जो लोग चाटुकारिता पे केवल भरोसा रखते हैं, वो हमारे पूरे देश के अंदर हर जगह पे पांव पसार चुका है। इस सिस्टम से कब निजात मिलेगी, ये भी सोचने का विषय, और एक दिन इस पे भी चर्चा करेंगे, अलग से चर्चा करेंगे कि क्या अब हरियाणा को या अन्य जगह पर भी विजय चाहिए। दूसरी बात, जो कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के शीर्ष लीडर वहां बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी, उनकी उपस्थिति में मेरे देश के अन्नदाता की जो कांग्रेस पार्टी ने तौहीन की है, क्या कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से बड़े मंच से इस बात के लिए माफी मांगेगी? और माफी मांगने से क्या किसान का सम्मान दोबारा से लौट आएगा, उन किसान नेताओं का सम्मान दोबारा से लौट आएगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विषय पर, किसी और मुद्दे पर, किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए राम राम।